हेलो टू ऑल। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसका आंसर कुछ और मार्क करके आते हैं और एसएससी कुछ और मानती है। ठीक है, वो टॉपिक का नाम है मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। हम लोग को लेटर्स दे दिए जाते हैं और बोलते हैं कि इससे मीनिंगफुल वर्ड्स कितने पॉसिबल होंगे, 1 2 3 4, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऑप्शन करेक्ट करना होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत सीजीएल 2022 मेंस से हुई थी और फिर 23 मेंस, 24 मेंस। ठीक है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन ये लोग डिस्प्यूटेड पूछते हैं। सीएचएसएल मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हम लोग आंसर कुछ और मार करके आते हैं, आंसर की में कुछ और आंसर आता है, फिर फाइनल आंसर की में कुछ और आंसर आता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट केसेस होते हैं और फिर तमाशा क्रिएट होता है और यही रिपीटिशन चलता रहता है। तो हम लोग आज इसी टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं लगभग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पर्टिकुलरली दो मेथड होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड जनरली लोग करते हैं। पहला मेथड क्या है? ठीक है, पहला मेथड है कि आपका इंग्लिश डिक्शनरी, जो इंग्लिश वर्ड पावर है, वो अच्छा हो और आप वर्ड्स को थिंक कर लें। ठीक है, वर्ड सोच लें देखते ही कि क्या क्या फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है हम लोग का। ठीक है, एग्जाम देते टाइम हम लोग को एग्जाम प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग पहले गो में क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं। अच्छा चलो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक दो वर्ड देखते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि एक वर्ड तो मैंने चलो सोच लिया, दूसरा वर्ड भी सोच लिया, अब तीसरा वर्ड पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इसमें हम लोग डाउट में इसको मार्क फॉर रिव्यू करके या फिर अनअटेम्प्ट करके छोड़ के चल आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पॉइंट को टैकल करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है कि आपको सोच के ही आंसर मार करके आगे चल दो, और दूसरा जो मेथड है हम लोग के पास, वो है फैक्टोरियल मेथड। ठीक है, फैक्टोरियल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प लेते हैं, यानी कि मैथ की हेल्प लेते हैं, और हम लोग जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं उसको हम लोग एक रफली और जल्दी से लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि 4 वर्ड्स हैं मेरे पास, 4 लेटर्स हैं, सॉरी 4 लेटर्स हैं, और इससे मीनिंगफुल वर्ड कितने पॉसिबल होंगे वो बनाते हैं। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, यानी कि तो इसमें फैक्टोरियल मेथड अगर मैं लगाऊंगा तो फैक्टोरियल मेथड क्या हो जाएगा, टोटल नंबर पॉसिबल कितने होंगे टोटल, तो इसके लिए हम लोग कितने वर्ड्स हैं, सॉरी कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं हम लोग के पास। तो 4 लेटर्स अगर हैं हम लोग के पास, तो कितने वर्ड पॉसिबल होंगे, वो होंगे 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि टोटल 24 वर्ड्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n इंटू n-1 इंटू n-2, और ऐसे ही ये आगे चलता जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 6। ठीक है, 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 2, और 4 फैक्टोरियल 24। अच्छा, 5 फैक्टोरियल की अगर बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये 120 आ जाएगा। तो ये जो फैक्टोरियल मेथड है, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हम लोग 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 लेटर के वर्ड्स अगर मिल गए तो हम लोग को 120 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन पूरा इतना ज्यादा बनाना पड़ेगा। अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि 120 वर्ड्स हम लोग बनाते चले, तो उसमें क्या होता है, जनरली जितने भी क्वेश्चन होते हैं 4 वर्ड्स के ही पूछे जाते हैं। ठीक है,
उसमें 24 वर्ड्स हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये यूज टू हो जाएंगे इस मेथड से। हाँ, अगर 5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाने को बोलेगा तो फिर वहां पे हम लोग को सोचने वाला मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। फैक्टोरियल मेथड अप्लाई करेंगे तो फिर 120 वर्ड्स बनाने पड़ेंगे और वो बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको 2 घंटे बीत जाए और आप वर्ड्स ही बनाते रह जाएं। ठीक, तो ये नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस सॉल्व करके आप लोग को ये मेथड दिखाता हूं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि y P A और R, ये 4 लेटर्स दिए हुए हैं, इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, मैं ये देख के जल्दी ही सोच लूंगा कि पहला वर्ड जो मेरा बनेगा PYAR, लेकिन ये तो हिंदी वाला प्यार है, इंग्लिश में तो ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा, बहुत लोग मार करके चले आएंगे लेकिन ये बनेगा नहीं। ठीक है, पहला वर्ड जो मीनिंगफुल बनेगा इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो बनेगा PRAY। ठीक है, अच्छा 4 वर्ड्स दिए हुए हैं तो मुझे 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि RAY बना दिया और बोला कि भैया ये भी तो एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 3 ही लेटर हैं। ठीक है, इसमें P नहीं आया, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही वर्ड मीनिंगफुल बनेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ड पॉसिबल। ठीक है, यहां पे मैं दिखाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल मेथड को, इसी क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा इरेज करूंगा। क्या था, PYRA, ये 4 वर्ड्स हैं, इसका मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनेगा देखते हैं। 4 वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स हैं मतलब, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 24 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन लिखूंगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं, चारों को 6-6 बार लिख लेना है। ठीक, 6 वर्ड P से बनेंगे, 6 वर्ड Y से बनेंगे, 6 वर्ड R से बनेंगे और 6 वर्ड A से बनेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट देखते हैं, स्टार्ट करता हूं। ठीक है, P ले लिया है, अब क्या लूंगा, Y, फिर R लूंगा, फिर A ले लूंगा। ठीक, अब PY हो गया तो एक बार RA लिख दूंगा और एक बार AR लिख दूंगा। PR हो गया है तो एक बार YA लिख दूंगा और एक बार AY लिख दूंगा। PA हो चुका है तो एक बार YR लिख दूंगा और एक बार RY लिख दूंगा। YR RY। ठीक है, Y ले लिया, अब क्या, R लिख दूंगा, फिर RA P और P। ठीक है, अब YR ले लिया है, Y और R ले लिया है तो A बचा, P बचा और एक बार AP हो गया तो PA। यहां पे YA हो गया, YA तो RP और PR। YP हो गया तो एक बार RA और AR। R ले लिया है तो यहां पे एक बार Y लिख लेंगे, 2 बार A लिख लेंगे और 2 बार P लिख लेंगे। अब RY हो गया, यहां से RY हो गया तो एक बार AP और एक बार PA। RA हो चुका है तो एक बार PY और एक बार YP। RP हो गया है तो एक बार YA और एक बार AY। ऐसे करके 18 वर्ड्स बन चुके हैं। ठीक है, अब A लिया है तो यहां पे मैं Y लिख लूंगा 2 बार P लिख लूंगा और 2 बार R लिख लूंगा। अब AY हो चुका, A और Y हो चुका तो क्या बचा, R और P, तो RP और एक बार PR। AP हो गया है, AP तो एक बार YR और एक बार RY।
ए आर हो चुका है, तो एक बार पी वाई और एक बार वाई पी। तो ये टोटल 24 वर्ड्स बन चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि मीनिंगफुल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं देखना। पी वाई आर ए, ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, ये भी नहीं है मीनिंगफुल, ये भी नहीं है, सिर्फ ये रहा पी आर ए वाई जो कि बताया था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे देखेंगे तो फिर और कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। ये यहां पे करने में लेंदी लगेगा, बट जब 3-4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ये वाला मेथड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इतना अगर ना करना पड़े भैया तो डिक्शनरी याद कर लो और कवर करते जाओ। ठीक है, थिंक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। SAVOUR। ठीक है, इसमें बोला है कि मीनिंगफुल वर्ड हम लोग को बनाने हैं 4 लेटर के इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, और फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट यानी कि S, फोर्थ यानी कि O, फिफ्थ यानी कि U और सिक्स्थ यानी कि R। इन 4 लेटर का यूज करके हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें या तो फैक्टोरियल मेथड लगा लो या फिर डायरेक्ट थिंक आउट कर लो। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, पहला वर्ड बनेगा SOUR और दूसरा बन जाएगा OURS। ठीक है, ये 2 वर्ड्स बनेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ड्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ लेटर ऑफ वर्ड टूरिस्ट। ठीक है, तो TOURIST 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सेकंड बोला है, सेकंड यानी कि O, थर्ड यानी कि U, फिफ्थ यानी कि I और सेवेंथ यानी कि T। ये 4 लेटर का यूज करके हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो OUIT यही फिर फैक्टोरियल मेथड, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वर्ड्स। 24 वर्ड्स जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वैसे ही पूरा बना लेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट थिंक आउट कर लेंगे। तो थिंक करने पे पता चलेगा कि इसमें तो भैया कोई वर्ड मीनिंगफुल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से पहले सोच लेना है, 10 सेकंड अब टाइम देना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहली बात तो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, दूसरी बात थोड़ा सोचना है। अगर कुछ वर्ड पॉसिबल बन रहा है तो दिमाग में थोड़ा चलाना है कॉम्बिनेशन करके, अदरवाइज फैक्टोरियल मेथड ही लगाना पड़ेगा फिर एट द लास्ट। लेकिन उसके लिए फिर आपके पास टाइम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज देख लेंगे तो इसमें भैया एक भी वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ROWDC, इससे बनाना है कितने मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, अच्छा यहां पे कितने लेटर हैं, 5 लेटर्स हैं, तो इसमें टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120 लेटर। तो इसमें अगर फैक्टोरियल मेथड लगाएंगे तो भैया पेपर तो खत्म ही हो जाएगा फिर एक ही क्वेश्चन करने में। ठीक है कि नहीं, खत्म हो जाएगा ना, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये फैक्टोरियल वाला मेथड अवॉइड करेंगे, इसमें थिंक आउट करेंगे। तो जब थिंक करेंगे इन 5 लेटर्स का यूज करके हम लोग को एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, यानी कि क्या बनेगा वो, CROWD, क्राउड यानी कि भीड़। ठीक है, तो ये वाला वर्ड ही बस एक पॉसिबल होगा। ठीक है, या फिर फैक्टोरियल मेथड बना लो भैया और सोचते रहो, पूरा 120 वर्ड्स बनेंगे, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट थिंक आउट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि थिंक आउट कर लेंगे, सोच लेंगे मन में। तो पहली बात तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल हैं, किताबों में अवेलेबल हैं, जितने डिफरेंट टीचर्स लोग रीजनिंग जो पढ़ाते हैं उन सब के पास जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, पहली बात तो लिमिटेड क्वेश्चन है और देख देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है, ना हो तो याद करके जाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एग्जाम टाइम में एग्जाम प्रेशर की वजह से अगर आप नहीं ज्यादा सोच पा रहे हैं तो फिर इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि नॉन अटेम्प्ट ही करो। ठीक है, अदरवाइज अगर मन कर रहा है कि नहीं अटेम्प्ट करना ही है 30 में 30, ठीक है,
तो फिर अटेम्प्ट कर देना भैया। तो रिस्क रहता है वहां पे, या तो फिर ये फैक्टोरियल मेथड से 120 बनाओ, या फिर सोचो, सोचना तो पड़ेगा ही। और कैसे सोचेंगे, वो क्या पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, इंग्लिश की। ठीक है, पढ़ो भैया फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इस वाले क्वेश्चन में एक ही वर्ड बनेगा, ठीक है, वन वर्ड पॉसिबल। इसमें एक ही वर्ड बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी दिया हुआ भैया, HOCKEY, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें लेना है कौन सा, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि वाई। इन 4 लेटर का यूज करके हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, OKEY, ठीक है। 4 लेटर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 टोटल वर्ड्स बनेंगे। फैक्टोरियल मेथड फॉलो कर लो या फिर थिंक कर लो। तो जब सोचेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा, दैट इज YOKE, ठीक है। ये एक इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ठीक है। ये वर्ड नहीं बनेगा भैया, सब लोगों को दिमाग में आ रहा होगा OKEY बनेगा, हैं? अबे व्हाट्सएप थोड़ी चल रहा है कि ओकी ओके कर रहे हैं, ये थोड़ी बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, YOKE। समझ में आया, समझते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कितने मीनिंगफुल वर्ड, एक, 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, 4 वर्ड्स का यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बताना है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, ROT और N, ठीक है। 4 वर्ड्स हैं यहां पे, यानी कि 4 फैक्टोरियल, 24 वर्ड टोटल। फैक्टोरियल मेथड सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। मैं जल्दी से क्यों बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस करेंगे आप, बहुत जल्दी बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये बोर्ड है इलेक्ट्रिकल, तो इस पे थोड़ा लिखने में टाइम होता है, ठीक है। अदरवाइज ये ROTN, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ड्स बनेंगे, 24 टोटल वर्ड बनेंगे। मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे, तो देखते हैं, सोचेंगे। ROTN, RONT ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, ठीक है। ONOTR ये भी वर्ड नहीं होता, ठीक है। एक वर्ड बनेगा ROTN, RONT, TORN, हाँ ये सही है। बस एक ही वर्ड बनेगा भैया, ठीक है। इसमें भी 1 वर्ड पॉसिबल है, ठीक है। ये 4 लेटर्स का यूज करके एक वर्ड बना है, TORN, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AEDN ये 4 लेटर्स का यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। मेरे सामने भैया बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हम दोनों लोग CHSL का मेंस देने गए थे। जब पेपर दे के आए तो एक ही वर्ड मार्क किए थे, आंसर की आया तो उसमें भी एक ही वर्ड था, खुश हो गए, वाह अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें SSC ने 2 मान लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा सोच समझ के ही अटेम्प्ट करने वाला है, ठीक है। तो इसमें टोटल वर्ड कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वर्ड्स, ठीक है। बना लेंगे या फिर सोचेंगे। तो पहला ही दिमाग में आएगा देखते ही, DEAN, ठीक है, ये एक वर्ड हो जाएगा। और दूसरा वर्ड जो कि हम लोग वहां पे सोच नहीं पाए थे, लग रहा था कि वो वर्ड बनेगा बट उसका कुछ मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा था। फिर बाद में आंसर किया गया, फिर चैलेंज किया गया, कोर्ट केस हुआ, फिर SSC ने मान लिया। क्या माना भैया, DANE, ठीक है, डेन। मीनिंग देख लेना भैया, फिलहाल तो कोई देश है उसी के सिटीजन को डेन कहते हैं। पता नहीं क्या है यार, SSC का कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर 2 वर्ड इसमें, 2 वर्ड्स मीनिंगफुल पॉसिबल होंगे ये 4 लेटर्स का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DER और H, ये 4 लेटर का यूज करके हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड बताना है, ठीक है। तो मीनिंगफुल वर्ड बताना है ये 4 लेटर का यूज करके, तो वही 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वर्ड्स, ठीक है, टोटल बनेंगे। फैक्टोरियल मेथड, ठीक है। D 6 बार लिखेंगे, E 6 बार लिखेंगे,
आर 6 बार लिखेंगे, फिर एच 6 बार लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, और फिर उसके बाद सेकंड लेटर 2 बार लिखते जाएंगे, बाकी के 2 लेटर 2 बार, और फिर एक एक बार। जैसे ये बेसिकली सिमिलर है, जैसे हेड टेल वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हम लोग प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, ठीक वैसा ही कॉम्बिनेशन बनाना होता है यहाँ पे 24, और 24 इजीली बना सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप बन जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डी ई आर एच से सिर्फ एक ही वर्ड पॉसिबल बनेगा, एच ई आर डी, ठीक है, एक ही वर्ड, वन मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इन 4 लेटर का यूज करके 4 लेटर का एक ही वर्ड बनेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी और कोई बनेगा तो भैया कमेंट में बता देना हमको, ठीक है, फिलहाल तो एक ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्रैक, CRACKER, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इसमें हम लोग को कौन कौन सा यूज करना है वर्ड, ठीक है, सेकंड यानी कि आर, थर्ड यानी कि ए, सिक्स्थ यानी कि ई, और सेवेंथ यानी कि फिर से आर दूसरा, ठीक है। अब ये 2 लेटर सेम है, टोटल तो है 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, टोटल तो 24 वर्ड्स बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन ये आर और ये आर दोनों सेम हैं, तो यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स, दोनों लेटर्स सेम हैं, तो यानी कि यहां पे टोटल अगर अलग अलग कॉम्बिनेशंस की बात करें, डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कितने बनेंगे, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो यानी कि टोटल 12 वर्ड्स पॉसिबल होंगे। वैसे तो अगर इस आर को अलग काउंट करें तो 24 बनेंगे, अदरवाइज 12 वर्ड्स ही बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं ये आर ए ई आर, इन 4 लेटर का यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, एक बनेगा आर ए आर ई रेयर, और एक बनेगा आर ई ए आर, ठीक है, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 वर्ड्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, FLET, ये 4 लेटर्स का यूज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इन 4 लेटर्स का यूज करके कितने बनेंगे, 2 वर्ड्स बनेंगे, यहां भी 2 वर्ड्स कौन कौन से, एक LEFT और एक बनेगा फेल्ट, ठीक है, ये 2 वर्ड्स पॉसिबल होंगे। ये कोई वर्ड नहीं होता भैया, उसमें डबल ही होता है, फ्लीट, नौकाओं की, नावों की जो, ठीक है। भाई साहब आगे बैठे हैं, नींद लग रही है उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, AMLE, 4 लेटर, 4 फैक्टोरियल, अलग अलग हैं तो यानी कि 24, ठीक है। इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, एक बनेगा मेल और एक बनेगा लेम, ठीक है। एक और वर्ड बनेगा, मुझे याद है एक और वर्ड बनेगा, हाँ मील, MEAL, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ड्स, या फिर वही फैक्टोरियल मेथड ही बना लेंगे, कॉम्बिनेशन सारे इजी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेशन, MODERATION, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्या बोला है, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, फॉर्म्ड यूजिंग सेकंड यानी कि O, फोर्थ E, 7th T, 10th यानी कि N, तो इसमें बन जाएगा नोट, और एक और वर्ड बनेगा टोन, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ड्स आर पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TUKS, ठीक है, ये 4 लेटर्स हैं, यानी कि वही सेम 4 लेटर्स, टोटल वर्ड्स 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड्स कॉम्बिनेशन बना लेंगे, अदरवाइज अगर ऐसे देखें तो सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा,
TUSK, टस्क, मतलब हाथी के जो बाहर वाले दांत होते हैं, ठीक है, वही होता है इसका मतलब। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मीनिंगफुल 4-letter इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग GNOS, ठीक है। तो GNOS पहला तो यही बन जाएगा क्या भैया, सॉन्ग, ठीक है। पहला वर्ड क्या बन जाएगा, सॉन्ग, और दूसरा बन जाएगा स्नॉग। अब इसकी मीनिंग मेरे को पता नहीं थी, मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स मेरे को लग रहे थे कि ये बनेगा, मैंने उसकी मीनिंग देखी, तो मेरे हिसाब से 2 वर्ड्स बनेंगे। बाकी आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा मुझे कि इसमें कितने वर्ड्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है एसएससी के फील्ड में, तो इसे ध्यान से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, थैंक यू।